नमस्कार दोस्तों, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आप यकीन तो रखिए, अगर आप सचमुच चाहते हो ना कि आपका बुरा ना हो तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लो। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो गॉड है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो खुदा है, ये जो भी जिसको आप सुप्रीम पावर समझते हो, अल्टीमेट पावर है, जिसने हम सबको क्रिएट किया, ये 100% ऑनेस्ट है, 1000% ऑनेस्ट है। इस वीडियो में मैं अपने साथ अनुभूत घटनाएं बताऊंगा जो 100% सच है, 100% सच है। कभी मैं अपनी बायोग्राफी लिखूंगा तो ज़रूर मैं बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करूंगा। आप यकीन मानो, मैंने अपने जाने में कभी किसी का बुरा नहीं किया। अनजाने में हो सकता हो गया हो सकता हो गया हो, और उसकी सजाएं भी मैंने भुगती। देखो, ये ध्यान रखना, ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। ये आज ही मैंने फेसबुक पर लिखा है, ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करिए। अगर हमें सजाएं मिल रही है ना, तो हमने ज़रूर कहीं ना कोई गुनाह जाने अनजाने में किए होंगे। बिना गुनाह किए तो वो सज़ा देता ही नहीं। और यकीन मानो, वो जो सजाएं देता है ना, वो बहुत थोड़ी होती हैं हमारे गुनाहों के मुकाबले में, बहुत थोड़ी होती है। और वो और भी थोड़ी तब हो जाती हैं जब आप प्रार्थना पुण्य कर्म करते हो, तो वो और भी कम हो जाती हैं। जब आप दुष्कर्म करते हो तब वो और भी सख्त हो जाती है। तो मैंने अपने जान में बहुत सारे लोगों की मदद करी। तो मेरे साथ तमाम ऐसी घटनाएं हुई। कई साल पहले मेरी डॉटर का मोबाइल फ़ोन ट्रेन में गुम हो गया। हम एसी ट्रेन में आ रहे थे, तो उसमें जो साइड में पॉकेट रखी रहती, मेरी बेटी ने उसमें मोबाइल रखा और भूल गई। और उसने बताया, पापा मोबाइल खो गया। तो मैंने जब ट्रेन में छोड़ गया, पता नहीं मिले नहीं मिले, भगवान जाने। खैर, वो किसी कर्मचारी को मिला, रेल कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को। तो उसने उस फ़ोन से, उसमें जो सबसे पहला नंबर था, उस पर कॉल किया। तो वो मेरे जीजा जी का नंबर था। उसने बताया कि इस तरह का ये मोबाइल मुझे मिल गया है, तो किस तरह से रिटर्न किया जाए। तो उसने किसी तरह से वो मोबाइल मेरे जीजा जी के पास पहुंचा दिया, और मेरे जीजा जी के पास से वो मोबाइल मेरे पास पहुंच गया। कुछ दिन पहले की घटना, और मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया था। मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में अपना बैग भूल गया, जिसमें मेरे 2 कीमती मोबाइल थे, मेरे कार्ड्स थे, बहुत सारे पैसे थे। और फिर जब मैं चाय की दुकान पर चाय पीने गया, तो फिर मुझे याद आया, अरे मैं अपना वो मनी बैग तो भूल गया, जिसे मैं साइड में लटकाए रहता हूँ। तो फिर मैं वापस स्टेशन गया, तो वहाँ एक पुलिसकर्मी थी, उससे मैंने पूछा, इस तरह का एक बैग मैं ट्रेन में भूल गया। अमूमन ट्रेन में भूले हुए बैग तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। उसने तुरंत अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाई, बोलती, सर यही आपका बैग है? मैंने, हाँ यही बैग है। वो बाकायदा मुझे पुलिस स्टेशन में लेके गई। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा रेस्पेक्ट दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, उन्होंने बड़ा रेस्पेक्ट दिया, मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाई। बाद में वो फ़ोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुई, तमाम पेपरों में पब्लिश हुई। एक बार मेरा मनी पर्स गिर गया, पता नहीं किस सज्जन को मिल गया वो, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरा पर्स वापस देने आए। हमें भी कई बार कुछ चीज़ें मिली, हमने ईमानदारी से, हमारे पास जो भी कॉन्टैक्ट नंबर थे उनको फ़ोन वोन करके उन्हें बाकायदा इज्जत से वापस कर दी। एक बेचारा कोई गरीब आदमी था, गरीब क्या, मिडिल क्लास कोई पर्सन था, उसकी चेक बुक थी, उसमें कुछ पैसे थे, कुछ पेपर्स थे, उसका एक कैरी बैग जैसा था, हमें मिला। तो मेरे छोटे भाई ने उसे फ़ोन किया, मेरे छोटे भाई को मिला था वो। बड़ी दूर से वो आदमी बड़ा खुश हो गया, और वो आया बेचारा, और वो हमारे घर पे छोटे छोटे 2 बिस्किट के पैकेट हमें गिफ्ट देने के लिए लाया। हमें बड़ी खुशी हुई। एक बार और मुझे किसी का मोबाइल मिल गया ट्रेन में, बड़ा कीमती मोबाइल था, बहुत महंगा मोबाइल था। तो फिर उस मोबाइल पर बार बार रिंग आ रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया। तो उसने बोला, सर ये हमारा मोबाइल है, आप मुझे प्लीज़ वापस कर दीजिए। मैंने, प्लीज़ का सवाल ही नहीं, आप ही का है और आप ही को मिलेगा। तो मैंने उसका मोबाइल उस तक पहुंचा दिया। तो देखिए, हम जब ईमानदार हैं तो अस्तित्व भी ईमानदार है। भगवान अंधा थोड़ी है। हम जब गुनाह करते हैं तो हमें लगता है कि वो नहीं देख रहा है, और हम जब पुण्य करते हैं बड़ा ढिढोरा पीटते हैं। नहीं, फेसबुक पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी, बहुत सारे समाज सेवक खड़े हुए और एक गरीब आदमी को एक नेताजी एक केला दे रहे हैं।
और बड़ी स्टाइल से दे रहे, 1 केला ऐसे दान कर रहे हो और पीछे बहुत सारे बैकअप में लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो जब पुण्य करना चाहते हो तो बड़ा ढिंढोरा पीटते हो, और जब पाप करते हो तो आपको लगता है कोई नहीं देख रहा। कोई देखे या ना देखे, वो तो देख रहा है, उससे क्या छुपा है। तो अब यकीन मानो, हम जो दुख, जो सजाएं, जो मुश्किलें, जो मुसीबतें भुगत रहे ना, वो सब अपने दुष्कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं। और आप यकीन मानो, आज से अभी से आप ये नियम बना लो, आप यकीन मानो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपसे जितना बन पड़े ना, लोगों की मदद करो। आप अपनी मदद तो सब करते हैं, अपने काम तो सब आते हैं, अपनी फैमिली के तो सभी जी रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। कभी किसी अनजान व्यक्ति के काम आ जाओ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद करो। आप यकीन मानो, आपको इन पुण्य कर्मों का फल मल्टीप्लाई होकर मिलता है, हजार गुना होकर मिलता है। वो गाना था ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो ये झूठ नहीं, जिसने भी लिखा सच लिखा। आप यकीन मानो ऐसा होता है। अब इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमने तो बहुत मदद करी, हमें कुछ नहीं मिला। जो लोग ऐसा कहेंगे ना, आप यकीन मानो उन्होंने मदद की ही नहीं, बिल्कुल नहीं की। उन्होंने जितनी मदद की उससे 10 गुना मदद मांगी। रेशो चेक कर लेना, हमने मदद कितनी करी और मांगी कितनी। हमने किसी को 1 टमाटर दिया और 100 प्याज, लहसुन, मिर्ची, हरी धनिया ये सब मांगी। हिसाब कैसा बैठता है, जरा सोच कर देखना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कभी बुरा ना हो, तो आप अभी से अपने आप को बदल डालो। ये ज़िंदगी, ये दुनिया तभी बदल सकती है जब हम अपने आप को बदलेंगे, और मुझे लगता है आप अपने आप को ज़रूर बदलोगे। मेरी तो ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगते हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।